वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से वन शॉट ऑफ एपी मैथ्स का। ये 5th चैप्टर होने वाला है। एनसीईआरटी की बुक है, मैथ्स का है, क्लास 10th है। वन शॉट हम इसका लेंगे और 5 पॉइंट्स में हम एपी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ एपी? बेटा एपी क्या होगा? एपी मींस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मींस नंबरों की एक ऐसी सीरीज, जिनका डिफरेंस सेम होता हो, उसको हम एपी में कंसीडर करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसी चलती जाए। अगर चलती जाएगी तो ये इनफाइनाइट एपी माना जाएगा, और अगर यहां तक जैसे मान लीजिए 5 तक है तो वो फाइनाइट एपी माना जाएगा। मतलब ये एक लिमिट हो गई, और अगर ऐसे चलता गया है तो उसकी ये अनलिमिटेड है, मतलब ये फाइनाइट एपी है। अब इनमें जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं A1 मतलब पहली टर्म, A2 मतलब दूसरी टर्म, A3 A4 और A5 इनको बोलते हैं टर्म्स। ये टर्म्स हो गई, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं, तो पहले वाले नंबर को बोलते हैं A, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला था इसके अंदर, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। तो चलिए आप एपी तो समझ गए होंगे कि व्हाट इज एपी। एपी होता क्या है? यही होता है, और इनके बीच का डिफरेंस बेटा सेम होना चाहिए। जैसे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा। तो थ्रू आउट इन सब का डिफरेंस 1 1 1 है। दैट मींस ये एपी की कैटेगरी में इसको कंसिडर किया जाएगा। क्या एपी नहीं होगा? जैसे कि 1 2 5 8 7, अब इसको एपी नहीं मानेंगे। 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 7 में से 8 गया माइनस का 1 बचा। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, इनका डिफरेंस थ्रू आउट सेम नहीं आ रहा। दैट इज व्हाई ये एपी नहीं माना जाएगा, इसको एपी मानेंगे। आई होप आपको एपी तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये सारे टर्म्स होते हैं, तो इनके अंदर एक अननोन टर्म भी होती है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे 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 चलता जा रहा है, A1 A2 A3 A5 और ऐसे करके चलता जा रहा है। तो मैं आपसे ऐसे रैंडमली पूछ लूं कि बताइए A10 पर कौन सा नंबर आएगा? मतलब इन नंबरों में जो A10 की जो पोजीशन है, इस पे कौन सा नंबर आने वाला है, तो उसको निकालने के लिए इसके एक जनरल फॉर्म यूज करते हैं एपी की, जो होती है बेटा हमारी AN वाली फॉर्म। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 और D। अब ये D A ये सब क्या होते हैं? N क्या होता है? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं अभी आपको बताता हूं। बाकी जनरल फॉर्म यही होती है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट इज ADN होता क्या है? देखिए, A होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जहां से एपी शुरू हो रहा है उसकी जो पहली टर्म होगी उसी को A माना जाएगा। जैसे कि यहां 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू हो रहा है, तो जो 1 है यही हमारा A माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर मैं एक और बना लेता हूं एपी। यहां मैंने एपी बनाया है 2 4 6 8 और ऐसे चलता जा रहा है। फाइनाइट एपी बनाया मैंने, ठीक है। तो इसमें जो मेरा A होगा वो 2 होगा। अब मेरा D क्या होगा? D बेटा इनका डिफरेंस होगा, मतलब A2 माइनस ये A2 है, माइनस करेंगे A1, ये A1 है, ठीक है। तो मेरा आएगा D मतलब डिफरेंस आएगा। तो A2 में रखूंगा 4 माइनस A1 में रखूंगा 2, माइनस करें कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये मेरा D माना जाएगा, ठीक है। ऐसे में किसी से भी से माइनस करूं, कोई भी असेंडिंग वाली से डिसेंडिंग को मैं माइनस करूंगा। जैसे 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, 8 में से 6 गए 2 बचेंगे। तो थ्रू आउट इनका डिफरेंस 2 ही निकलेगा, इसलिए यहां D मेरा 2 कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज N क्या है? N होता है नंबर ऑफ टर्म। अब इसके अंदर N निकालना इम्पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, बहुत सारी। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि 2 4 6 8, इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर। तो N यहां पर 4 माना जाएगा, इस तरह से कि 4 नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर। तो आपको N क्लियर हो गया, आपको D क्लियर हो गया, आपको A क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सम फॉर्मूला ऑफ एपी। कि मान लीजिए 1 2 3 4 इन सब का मैं सम करना चाहता हूं, तो वो सम का क्या मैं यूज कर सकता हूं? मतलब कौन सा फॉर्मूला? तो होता है N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, इक्वल्स टू N अपॉन में 2, देन ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 और D। ये वाला हमारा सम का फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको पहले की और आखिरी की टर्म गिवन है, तब आप ये वाला सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN N अपॉन 2 ब्रैकेट में A जो पहली टर्म है प्लस L जो लास्ट की टर्म है। ये वाला शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है, इसको भी यूज करके आप यूज कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो सम, और इसको भी यूज करके फंड्स जो सम है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए
कि अगर आपको एपी बनाना है तो देखिए एपी होता क्या बेसिकली, A1 इक्वल्स टू ए होता है और A2 बराबर A प्लस 2D होगा, A प्लस डी होगा, और A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D होगा। इस तरह से ये देख पा रहे हैं आप, इनमें ये बढ़ता जाएगा, जैसे इसमें D नहीं है, इसमें D, इसमें 2D, तो एक कम ही रखना है हमको। जैसे यहां 3 है तो यहां 2 रखना है, यहां 4 है तो यहां पर 3 रखना है। ठीक इस तरह से लेना है। कैसे समझा देता हूं मैं, जैसे A4 है तो ये कुछ ऐसा होगा, A प्लस n माइनस 1D, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला। अब यहां पर देखते हैं A4 है ना, तो मतलब मेरा N4 है, राइट, तो मैं लिखूंगा A4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस का 1 और D, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ये 4 में से गया 3 और D A4, इसीलिए A4 A प्लस 3D है। तो इस तरह से आप सारी जो है टर्म्स निकाल सकते हो, बना सकते हो। एक दो आपको गिवन है तो आप कोई सी भी जो आपसे पूछी गई है वो आप बना सकते हो। जैसे कि ये वाली 10 वाली अगर मुझे निकालनी है तो मैं लिखूंगा A10 इक्वल्स टू 1 में A मेरा क्या है 1 है, प्लस n माइनस, तो यहां पर 10 है तो यहां बोलूंगा 9 इंटू, और फिर किससे करूंगा D, डिफरेंस क्या होगा, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस, 9 1 9, 9 और 1 प्लस करूंगा 10, तो मेरे 10th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो होगा 10। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है रिवर्स ऑफ एपी। रिवर्स ऑफ एपी क्या होता है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 आपसे ये पूछा गया, और आपसे ये पूछा गया है एक्चुअली कि बताइए इसके लास्ट से दूसरी टर्म क्या होगी, या फिर ऐसे बोल दिया जाए कि बताइए इसके लास्ट से दूसरी टर्म कौन से नंबर की टर्म होगी, ऐसे कि लास्ट से 1 2 3 4 5 6, इसके 6 से रिवर्स में जाएंगे तो वो दूसरी टर्म कौन से भी नंबर पे आएगी, ऐसे करके अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब फिर आपको इसको ऐसे लिखेंगे 12 10 8 6 4 और 2, बस इस तरह से लिखेंगे। फिर बाकी जो आपका फॉर्मूला है एपी वगैरह का उसको आप यूज करेंगे और देन फिर बताएंगे कि भाई कौन से नंबर, मतलब कौन सी पोजीशन पर वो आएगा। जैसे यहां से लास्ट से वो आ रहा है दूसरे नंबर पे और यहां से भी आ रहा है वो दूसरे नंबर पे, दैट मींस वो नंबर सेकंड पोजीशन पे हिट करेगा, मतलब आएगा। सो दिस वाज योर चैप्टर ऑफ एपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर बस इतना ही था, और इसके क्वेश्चंस होते हैं मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वन शॉट के साथ। थैंक यू सो मच।